साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पुण्यवान गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम आपको अप्रमाद के बारे में बताएंगे, प्रमाद के बारे में बताएंगे। किस कारण से व्यक्ति प्रमादी बनता है, यदि इन जगहों पर यदि व्यक्ति प्रमाद करता है तो उसके लिए नुकसान में होगा। किन जगहों पर हमने अप्रमाद करना चाहिए, इसके बारे में ये उपदेश है। भगवान बुद्ध जी ने 4 जगहों पर अप्रमाद प्रकट करने के लिए बताया है, आलस्य को छोड़ने के लिए बताया है। यह सूत्र है अपमाद सूत्र। अपमाद सूत्र में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चतुहि ठाने ही भिक्खवे अपमादो करनी होती। भिक्षुओं, इन 4 जगह पर हमने आलस्य को छोड़ देना चाहिए, प्रमाद को छोड़ देना चाहिए, अप्रमादी बनना चाहिए। कतमे ही चतुहि, ये कौन सी 4 जगह है, कौन सी 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने अप्रमादी बनना चाहिए, प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, काय दुच्चरितं भिक्खवे पजहत काय सुचरितं भावेथ तत्थ चमापमादत्थ। भिक्षुओं, काया से दुष्चरित्र करने में आलस्य को छोड़ देना चाहिए। काया से दुष्चरित्र को छोड़कर काया से सुचरित्र करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर प्रमाद कर कर हमें कोई लाभ नहीं, प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राणियों की हिंसा करता है, व्यभिचार में व्यस्त रहता है, चोरी करता है, शराब आदि का सेवन करता है, यह प्रमाद के कारण ही करता है। इन अकुशलों को छोड़ने के लिए हमने प्रमादी बनकर नहीं चलेगा। ऐसी जगह पर हमने अप्रमाद को करना चाहिए। अप्रमादी व्यक्ति दुनिया को जीत सकता है। वचि दुच्चरितं भिक्खवे पजहत वचि सुचरितं भावेथ तत्थ चमापमादत्थ। भिक्षुओं, वाणी से दुष्चरित्र करते समय उसे छोड़ देना चाहिए, वाणी से सुचरित्र करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी जगह पर प्रमाद करना ठीक नहीं, आलस्य करना ठीक नहीं। यदि किसी व्यक्ति को निंदा करने की आदत लगी हो, झूठ बोलने की आदत लगी हो, गाली गलौज करने की आदत लगी हो, या फिर व्यर्थ की बात करता हो, तो यह सारे कारण उसकी अवनति का कारण बनेंगे, उसके लिए नुकसानदायी होंगे। तो ऐसे समय में हमने तुरंत ही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने कोशिश करनी चाहिए कि इन गलत बातों का, इन व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति आलसी बनता रहे, मैं आज नहीं कल करूँगा, आज को छोड़ो मैं कल करूँगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, वाणी से सुचरित्र करने के लिए प्रमादी होना ठीक नहीं, अप्रमादी बनना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मनो दुच्चरितं भिक्खवे पजहत, मन के दुष्चरित्र को दूर करना चाहिए। मनो सुचरितं भावेथ, मन का सुचरित्र जो है, मन का सुंदर स्वभाव जो है, उसे जगाना चाहिए। तत्थ चमा अपमादत्थ, वहाँ प्रमादी होकर नहीं चलेगा। ऐसे समय में प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं, सारे अकुशल धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। धम्मपद की पहली ही गाथा कहती है, मनोपुबंगमा धम्मा, मन यह सारे धर्मों में प्रमुख है। मनो सेठा मनोमया, मन ये श्रेष्ठ है। इस मन से ही काया और वाणी के दुष्चरित्र किए जा सकते हैं। मन में यदि अकुशल ना हो तो काया से, वाणी से इस तरह का कुशल नहीं किया जा सकता। तो मन जब भी किसी गलत कार्य के लिए प्रवृत्त होता हो, प्रयत्न करता हो, तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द
इस पापी मन को दूर करने की। मन में यदि अकुशल विचार जाग रहा है तो प्रमाद कर नहीं चलेगा, आलस्य नहीं चलेगा। ऐसे समय में हमने अप्रमादी बनना चाहिए, प्रमाद को छोड़ देना चाहिए, आलस्य को छोड़ देना चाहिए, उद्योगशील बनना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो मन से उठने वाले अकुशलों को हम खत्म कर सकते हैं। चौथा कारण भगवान बुद्ध जी बताते हैं। भगवान कहते हैं मिच्छा दिट्ठिं भिक्खवे पजहत, भिक्षु मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना चाहिए। सम्मा दिट्ठिं भावेथ तत्थ चमापमादथ, भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, जब भी मिथ्या दृष्टि जागती है तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। सम्मा दिट्ठि से युक्त होना चाहिए। सम्मा दिट्ठि जगाने के लिए प्रमाद करना, आलस्य करना ठीक नहीं है। हम देखते हैं कई प्रकार की मिथ्या दृष्टि हमारे इस लोक में है, हमारे इस समाज में है। अलग अलग तरीके की मिथ्या दृष्टि है। इस मिथ्या दृष्टि में जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो वह निश्चित तौर पर अकुशल धर्म के लिए प्रवृत्त होता है। यदि मिथ्या दृष्टि है कि हत्या करने से पाप धुल जाते हैं, बलि देने से पाप धुल जाते हैं, तो यह हत्या का पाप कर्म करवाती है, मिथ्या दृष्टि है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। दान देने का कोई लाभ नहीं, ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो भाव है, मिथ्या दृष्टि है। इस बात को तुरंत छोड़ने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में पड़ जाए तो उसके लिए सुगति को जाना, उसके लिए सुख को पाना मुश्किल हो जाता है। सुख को नहीं पा सकता। केवल मिथ्या दृष्टि में पड़े रहने के कारण उसका संपूर्ण जीवन जो है, सारा जीवन जो है, इसी मिथ्या दृष्टि में लग जाता है। इस जीवन में जीवित रहते समय पाप कर्म करता है, दुर्गति को जाकर पाप भोगता है, पाप का फल भोगता है, दुख को भोगता है। तो जितनी भी मिथ्या दृष्टियां हैं, जैसे ही आपको पता चले कि मैं इस मिथ्या दृष्टि में पड़ा हूं, तो क्या करना चाहिए? तो आलस्य करना ठीक नहीं। तुरंत ही अप्रमादी बनकर उस मिथ्या दृष्टि से दूर होने का, उस मिथ्या दृष्टि को छोड़ सम्यक दृष्टिवान बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि के लिए प्रयत्नशील बनता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, धर्म के अनुसार ही जीवन जीने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं यथोको भिक्खवे भिक्खुनो काय दुच्चरितं पहिनं होति काय सुचरितं भावितं। भिक्षुओं, जब कोई व्यक्ति प्रमाद को छोड़कर अप्रमादी बन जाता है तो उसका काया से होने वाला दुश्चरित्र पूर्णतः खत्म हो जाता है। वह काया से सुचरित्र करने लगता है। जब दुश्चरित्र नहीं है, जब काया से कोई पाप नहीं हो रहा, तो वह पुण्य करने के लिए, काया से सुचरित्र करने के लिए कोशिश करने वाला बन जाता है। वची दुच्चरितं पहिनं होति वची सुचरितं भावितं। वाणी से होने वाला सारा दुष्कर्म में उसका छूट जाता है। अप्रमाद से, अप्रमाद के कारण वाणी से जितने भी पाप कर्म होते हैं, झूठ बोलना है, व्यर्थ की बकवास है, गाली गलोच है, निंदा है, दूसरों में झगड़ा लगाने वाली बात है, ये सारे के सारे वाणी से होने वाले अकुशल अप्रमाद के कारण दूर हो जाते हैं। तो क्या बचता है? वची सुचरितम। यदि व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा तो सत्यवादी बनता है। यदि व्यक्ति बकवास नहीं करता तो अर्थपूर्ण बातें कर रहा है। यदि व्यक्ति गाली गलोच नहीं करता तो मितभाषी बन रहा है। यदि व्यक्ति निंदा नहीं कर रहा तो वह दूसरों में मैत्री जगाने वाली बात करता है। दुष्चरित्र को छोड़ते ही सुचरित्र अपने आप उसके जीवन में उतर जाता है। अप्रमाद इसके लिए लाभदायी है। अप्रमाद का लाभ है मनो दुच्चरितं पहिनं होति मनो सुचरितं चरति। मन से होने वाले जितने भी दुष्चरित्र हैं उन्हें छोड़ देता है और मन से सुचरित्र जगाता है, मन से सुंदर कर्म करता है।
मन से होने वाले जितने अकुशल हैं, दूसरों के प्रति क्रोध है, दूसरों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, इन सब को दूर कर देता है। दूसरों के प्रति जो लालच है आदि सारी चीज़ों को दूर कर देता है। मन से जागने वाली सारी अकुशलों को दूर कर कर वह सुचरित्र करता है। मन को सुंदर बनाता है। मन में मैत्री जागती है, करुणा जागती है, धर्म के लिए प्रयास जागता है, धर्म का अभ्यास करता है। यही बात मनो सुचरितं भावितं, मन से सुचरित्र का अभ्यास करता है, अप्रमाद का लाभ है। यदि व्यक्ति प्रमाद में रहे तो ये लाभ उसे नहीं मिल पाएंगे। कुशल व्यक्ति बनने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए, मनुष्य जीवन को पूर्णतः सार्थक करने के लिए प्रमाद काम में नहीं आएगा। मिथ्या दिट्ठिं पहिनं होती, मिथ्या दृष्टि प्रहीन होकर अप्रमाद धर्म का पालन करने से, धर्म का अभ्यास करने के लिए उत्साहित होने से, मिथ्या दृष्टि दूर होकर सम्मा दिट्ठिं भावितं, सम्यक दृष्टि को जगाता है। दान देने का फल है, सेवा का फल है, उपकार का फल है, माता है, पिता है, हमारे सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है, इस पर विश्वास। ये लोक है, परलोक है, औपपातिक सत्व है, इन सारी चीज़ों को मानता है वह। कुशल कर्म करने के लिए यह सम्यक दृष्टि लाभदायी होती है। उसके मन में दृढ़ विश्वास जागता है कि ऐसे कोई गुरु है, शास्त्र है, जिन्होंने इस लोक को परलोक को जानकर इनसे मुक्ति के लिए उपदेश किए हैं। भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध धर्म का सही उपदेश करते हैं, ऐसा जानता है तो क्या होगा? तो वह व्यक्ति अकुशल को छोड़कर, पाप कर्म को छोड़कर कुशल को जगाता है, पुण्य कर्म को करता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसका एक ही लाभ है। क्या लाभ है? तो ऐसा व्यक्ति जो है संसार में गमन करते समय, मृत्यु के सामने खड़ा होते समय भयभीत नहीं होता। क्यों? अप्रमाद धर्म का पालन किया है। उसे किस चीज़ का डर? जिसने कभी कोई पाप कर्म न किया हो या फिर पाप कर्म के प्रति उसका मन न झुकता हो, तो उसे किस चीज़ का डर? कुशल संपत्ति का स्वभाव है, कुशल धर्म का स्वभाव है सुगति लोक में जाना, धर्म को पूर्णतः साक्षात कर लेना। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान बन जाता है तो वह सांप्रदायिक धर्म में सोन भायति सांप्रदायिकस्य मरणस्याति, वह सम्यक दृष्टि से युक्त होकर सांप्रदायिक यानी संसार में संचरण करते समय भयभीत नहीं होता। भगवान बुद्ध जी ने भी अपने अंतिम उपदेश में कहा है, अपमादेन संपादेत, भिक्षुओं अप्रमादी बनकर धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो। तो यह अप्रमाद धर्म बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही लाभदायी है। हमने काया से दुश्चरित्र करना छोड़कर अप्रमाद से काय सुचरित्र के लिए प्रयास करना चाहिए। वाणी से दुश्चरित्र छोड़कर अप्रमाद धर्म का पालन कर वाणी से सुचरित्र करना चाहिए। मन से होने वाले दुश्चरित्र को छोड़कर मन अप्रमादी होकर मन से सुचरित्र को करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि में पड़े हैं तो जैसे ही जान जाए कि मैं मिथ्या दृष्टि में पड़ा हो, तुरंत ही सम्यक दृष्टि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अप्रमादी धर्म का पालन करना चाहिए। तो वह व्यक्ति मृत्यु के सामने भयभीत नहीं होगा, एकांततः धर्म मार्ग पर चलते हुए सुगति लोक में जाएगा, संसार दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करने वाला होगा। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी आवश्यक बात भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में की है। हमने इस सूत्र को अच्छी तरह से जानते हुए, समझते हुए इन 4 जगहों पर प्रमाद को छोड़ देना चाहिए, अप्रमादी बनना चाहिए।
तो ये सारा सूत्र का उपदेश, यह संपूर्ण भगवान की भगवतवाणी आप सभी को अप्रमाद धर्म को पूर्ण करने के लिए इन चारों जगहों को छोड़, अकुशल को छोड़ कुशल धर्म की उत्पत्ति के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।